राधे कृष्ण। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती। उसके बाद सब बंदर संपाति की बातें सुनकर बड़े अचंभे में आई। संपाति से पूछने लगे, हे महात्मा, तुम हमें आदि से अपना वृत्तांत सुनाओ। संपाति अपना पुराना वृत्तांत सुनाने लगा कि पूर्व काल में मैं और जटायु जब तरुण अवस्था में पहुँचे, तब हम दोनों पक्षियों को अपने बल का बड़ा घमंड था। सो हम अपना बल जांचने की इच्छा से बड़े गर्व के साथ सूर्यमंडल तक जाने के लिए उड़े। और जब हम बहुत हजार योजन तक पहुंच गए, जब जटायु सूर्य के तेज से तपने लगा, तब स्नेह के कारण उसकी रक्षा के लिए उसे अपने पंखों से ढककर बैठ गया। परंतु जटायु चला आया। इतने में सूर्य की किरणों से मेरे भी पंख जल गए और मैं इस विंध्याचल के शिखर पर गिर पड़ा। और दूर से गिरने के कारण हे वानरों, मैं मूर्छित हो गया। फिर 3 दिन पीछे मुझे चेत हुआ, पर एक तो पक्षहीन होने से, दूसरे ठिकाने न होने से यह जानना पड़ा कि मैं अपने देश पे पड़ा हूँ कि पर्वत की शिखर पर पड़ा हूँ। फिर धीरे धीरे नेत्र खोलकर मैंने वहाँ एक सुंदर आश्रम देखा और धीरे धीरे खिसकता हुआ मैं उस आश्रम के पास चला आया। वहाँ चंद्रमा नाम मुनीश्वर मुझे देखकर बड़े दुखी हुए और पूछने लगे, हे संपाति, आज यह तेरी कुदशा आई और किसने तेरे पंख जलाकर कुरूप कर डाला? मैं जानता हूँ पहले तो बड़ा भारी बलवान था, ये दोनों पंख कैसे जल गए? फिर मैंने दुखी होकर उनको अपना सब रोना सुनाया और सुनाकर उस मुनिराज से मैंने कहा, महाराज, मैं तो चिंता के मारे वन की अग्नि के समान भीतर ही फूंका जाता हूँ। हे प्रभु, बिना पंखों के कैसे प्राण रख सकता हूँ? जब मैंने ये कहा तो मुझे देखकर दया कारण मुनि की आंखें भर आई और वे बोले, हे बेटा, आज मेरी एक बात सुन, फिर जो तुझे अच्छा लगे सो करियो। हे संपाति, दुख की जड़ देह है और देह की उत्पत्ति कर्म से है। कर्म पुरुष की अहंकार बुद्धि से होता है और अहंकार अविद्या से उत्पन्न हुआ है, इसलिए जड़ और अनादि है। सो अहंकार तपाए हुए लोहे के गोले की तरह सदा चिदाभास युक्त रहता है, अर्थात जैसे तपे हुए लोहे के गोले में असल में अग्नि नहीं होती, परंतु वह अग्नि में तपाने से अग्नि के समान दिखता है और अग्नि का कार्य भी करता है। ऐसे ही अहंकार का देह के साथ ऐसा संबंध है कि भिन्न होकर भी अभिन्न सा दिखता है। इसी से देह चेतन युक्त सा दिखता है। इस चेतन आत्मा को अहंकार के बल से मैं देह हूँ ऐसी मिथ्या बुद्धि होती है और उसी बुद्धि के कारण संसार होता है। सो कर्म के सुख दुख को उत्पन्न करता है। आत्मा निर्विकार है, परंतु सदा मिलना अलग रहना, इस मिथ्या तादात्म्य संबंध होने से मैं देह हूँ, मैं कर्मों का करने वाला हूँ, ऐसा सदा प्रतीत होता है। इसलिए जीव जो नित्य पुण्य पाप के कर्म करता है, उन कर्मों के फल से जो सुख दुख आदि फल प्राप्त होते हैं, उनसे अवश्य ही बंधन पाता है और नीचे ऊंचे भ्रमता है। अर्थात अच्छे कर्म करता है तो स्वर्ग में रहता है, पाप कर्म करता है तो अधोगति पाता है। और यह जीव ऐसा विचार करता है कि मैंने बहुत सा पुण्य यज्ञ दान आदि क्रिया है, इसलिए स्वर्ग में जाकर अवश्य सुख भोगूंगा। परंतु वह जीवात्मा अपनी मिथ्या बुद्धि से वहाँ स्वर्ग में बहुत काल तक महान सुख भोग कर जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो बिना चाहे भी कर्म के वश नीचे आ गिरता है। इसलिए स्थूल और सूक्ष्म दोनों देहों से भिन्न और माया से परे अपने आत्म स्वरूप को जानकर देह आदि की ममता को छोड़कर पुरुष को आत्मज्ञानी होना चाहिए। आत्मा का ऐसे ध्यान करना चाहिए कि वह जागृत आदि अवस्थाओं से रहित सत्य ज्ञान आदि स्वरूप शुद्ध बुद्ध और सदा शांत रूप है। जब चैतन्य स्वरूप आत्मा का ज्ञान हो जाता है तब अविद्या से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हो जाता है। फिर यह देह चाहे नष्ट हो जाए या प्रारब्ध बल से स्थित रहे, ज्ञानी को न मरने में दुख और न जीने में सुख होता है, क्योंकि सुख दुख की उत्पत्ति तो अज्ञान से होती है। क्योंकि जब तक प्रारब्ध कर्म का क्षय नहीं होता तब तक जीव ज्ञानी होकर भी शरीर धारण किए रहता है।
इसलिए हे गिरिध्र, जब तक तेरा प्रारब्ध कर्म है तब तक तू कैंचुली से मुक्त सर्प की तरह शरीर धारण किए रह। और हे पक्षी, और भी एक बात मैं भले भांति कहता हूँ। त्रेता युग में अविनाशी नारायण दशरथ के पुत्र होकर रावण के मारने के लिए सीता, भार्या और लक्ष्मण सहित दंडक वन में आएंगे। और जिस समय दोनों भाई आश्रम में न होंगे और वन में जाएंगे, उस समय रावण जानकी को चुरा कर ले जाएगा और उन्हें लंका में रखेगा। फिर सुग्रीव की आज्ञा से उन सीता जी की खोज में वानर आएंगे और समुद्र किनारे पर तुम्हारा उनके साथ कारणवश अवश्य समागम होगा। और जब तू उनसे सीता की दशा सत्य कहेगा, उसी समय तेरे दोनों पंख निकल आएंगे। संपाति ने कहा, हे कपीश्वरों, चंद्रनाम मुनिराज ने मुझसे सब कहा था, सो तुम सब देख लो कि सीता का हाल कहते ही मेरे दोनों नए पंख निकल आए। हे वानरों, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तो अब जाता हूँ, तुमको सीता जी का दर्शन अवश्य होगा, परंतु समुद्र बड़ी कठिनता से लांघा जाएगा, उसके लांघने की कोई युक्ति निकालो। हे वानरों, जिस राम के नाम के स्मरण मात्र से दुर्जन भी संसार रूपी अपार समुद्र को पार करके विष्णु का सनातन परम पद पाता है, उसी तीनों लोकों के उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले राम के प्यारे भक्त होकर तुम क्या जरा सा समुद्र पार नहीं कर सकते? यह कैसे हो सकता है? इति पंडित रामेश्वर भट्ट कृत रसाला टीका सहित किष्किंधा कांड का 8वां सर्ग समाप्त हुआ। राधे कृष्ण राधे।